हाय एवरीवन, आज हम लोग करंट अफेयर के साथ कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए के वीज़ा की घोषणा किस देश ने की है? तो चीन ने की है। चीन ने वैश्विक प्रतिभाओं, विशेष रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए की वीज़ा की घोषणा की है। यह घोषणा अमेरिका के H1 वीज़ा पर लगाए गए प्रतिबंध और शुल्कों के जवाब में की गई है, जिसका उद्देश्य प्रतिभाओं को चीन की ओर आकर्षित करना है। यह वीज़ा 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होगा। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कीर स्टारमर को सम्मानित किया गया। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को यह पुरस्कार भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते को संभव बनाने के लिए किया गया। इस पुरस्कार को इंडिया बिजनेस ग्रुप द्वारा लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड में प्रदान किया जाएगा। मुक्त व्यापार समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार पर लगने वाला आयात शुल्क को कम से कम करना होता है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में किस ग्राम पंचायत को डिजिटल सेवा वितरणी में अग्रणी भूमिका के लिए सम्मानित किया गया है? रोहिणी ग्राम पंचायत, महाराष्ट्र को। यह पुरस्कार 28वें ई गवर्नेंस सम्मेलन में प्रदान किया गया है, जो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन का थीम विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन थी। स्वर्ण पुरस्कार पहला स्थान महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत को मिला है, जबकि रजत पुरस्कार, जो दूसरा स्थान त्रिपुरा की पश्चिमी मजलिसपुर ग्राम पंचायत को प्रदान किया। भारत स्काउट एंड गाइड की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो उत्तर प्रदेश करेगा। 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन उत्तर प्रदेश में होगा। पिछली 18वीं जम्बूरी राजस्थान के पाली जिले के रोहट में आयोजित हुआ था, जिसका थीम शांति के साथ प्रगति था। पहली जम्बूरी 1953 में हैदराबाद में हुई थी। इस आयोजन में साहसिक खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां और टीम वर्क को बढ़ावा दिया जाता है। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो साबरमती, गुजरात में किया गया है। यह कमांड सेंटर गुजरात के साबरमती में स्थापित किया गया है और यह डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर परियोजना का एक हिस्सा है। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर परियोजना का मुख्य उद्देश्य मालगाड़ियों के लिए एक विशेष रेलवे नेटवर्क बनाना है। इस परियोजना की कुल लंबाई 2843 किलोमीटर है, जिसमें 2 कॉरिडोर शामिल हैं। पहला पूर्वी कॉरिडोर, जो लुधियाना से लेकर के सोननगर, बिहार तक जाएगा। दूसरा पश्चिमी कॉरिडोर दादरी, उत्तर प्रदेश से मुंबई तक जाएगा। देश के पहले व्हाट्सएप गवर्नेंस मॉडल का क्या नाम है और किस राज्य से संबंधित है? देश के पहले व्हाट्सएप गवर्नेंस मॉडल का नाम मनमित्र है और यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मनमित्र भारत का पहला व्हाट्सएप गवर्नेंस मॉडल है, जिसे आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से 36 सरकारी विभागों की नागरिक सेवाएं व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराई जाएंगी। यह मॉडल चैटबॉट पर काम करता है और नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करता है। हाल ही में किस राज्य के सूरजपुर जिले को 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले की 75 ग्राम पंचायतों को यह दर्जा दिया गया है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में यहाँ एक भी बाल विवाह का मामला सामने नहीं आया है। यह पहल स्वस्थ महिला सशक्त परिवार अभियान के तहत की गई है। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह के लिए पुरुषों की कानूनी आयु 21 वर्ष और महिलाओं की 18 वर्ष है। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 रुपए का लीप प्रोग्राम किस राज्य ने शुरू किया है? तो कर्नाटक ने शुरू किया। कर्नाटक सरकार ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए लीप, लोकल इकोनॉमी एक्सेलेरेटर प्रोग्राम कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य स्थानीय सूक्ष्म और लघु उद्योगों में बुनियादी ढांचे, रोजगार, प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के तहत 1000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। 2200 मेगावाट की ओजू जल विद्युत परियोजना को कहाँ मंजूरी मिली है? तो अरुणाचल प्रदेश में मिली है। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा के पास सुबनसिरी नदी पर स्थापित की जाएगी। सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है और इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जल में सोने के कण पाए जाते हैं। इस परियोजना की क्षमता 2200 मेगावाट होगी। आयुष पदार्थों के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो द्रव्य पोर्टल लॉन्च किया गया है। आयुष मंत्रालय ने द्रव्य पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसे आयुष पदार्थों के उपयोग और लाभों के बारे में प्रामाणिक और डिजिटल
जानकारी प्रदान करना होता है। यह पोर्टल एक डिजिटल भंडार और संदर्भ पुस्तकालय के रूप में काम करेगा। पिछले 7 दिन के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। न्यूज में आए हैं। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में मेघालय के उमरोई में हुआ है। एससीओ शिखर 2025 चीन के तियानजिन में आयोजित किया है। ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने इंटरपोल के माध्यम से अपना पहला पर्पल नोटिस जारी किया है, जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित संपत्ति के लिए था। राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार कोहिमा भारत का सबसे सुरक्षित शहर बन गया है। देश की पहली स्वदेशी टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा नोएडा में स्थापित हुई है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस के वैश्विक शांति सूचांक में भारत की रैंक 115वीं है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला देश का पहला गैर सरकारी संगठन एजुकेट गर्ल्स राजस्थान 2025 बना है। मत्स्य शक्ति परियोजना अल्पसंख्यक मछुआरों को मजबूत बनाने के लिए केरल में शुरू किया गया है। तेलंगाना में स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों को 42% आरक्षण दिया है। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपया प्रतिमाह देने की घोषणा की गई है। राजस्थान आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। रिलायंस ने धीरूभाई अंबानी गीगा ऊर्जा परिसर जामनगर गुजरात में शुरू करने की घोषणा की है। भारत वर्ष 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक का पदभार टीसीए कल्याणी ने संभाला है। निवेशक दीदी के दूसरे चरण का शुभारंभ हैदराबाद में हुआ है। विश्व नारियल दिवस 2025 2 सितंबर से मनाया गया है। एनसीईआरटी ने बाल वाटिका चैनल दीक्षा 2.0 प्रशस्त 2.0 का शुभारंभ किया है। मास्टर कार्ड ने सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए इन्फोसिस के साथ साझेदारी की है। पावर ऑफ साइबेरिया टू गैस पाइपलाइन के लिए रूस और चीन ने समझौता किया है। भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए अफगानिस्तान के छात्रों के लिए 1000 ई छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। भारत का पहला स्वदेशी माइक्रोपर विक्रम 32 है। बेंगलुरु ने सफाई कर्मचारियों के लिए अन्नपूर्णा योजना लॉन्च करी है। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक ने 5%, 18% और 40% की दर की संरचना को मंजूरी दी है, जबकि 12% और 28% को समाप्त कर दिया गया है। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में लॉन्च हुआ है। NIRF इंडिया रैंकिंग 2025 की ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास टॉप पे रहा है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। आगा खान पुरस्कार 2025 वास्तुकला से संबंधित है। IIT जोधपुर ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए लैंग्वेज एंड लर्निंग ग्रुप BAL2G स्वदेशी AI टूल डेवलप किया है। जापानी TDK कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी निर्माण संयंत्र हरियाणा के सोना में शुरू हुआ है। केंद्र सरकार ने चांदी के आभूषण के लिए स्वैच्छिक हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान HUID अनिवार्य कर दी है। नेपाल ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित 26 ऐप पंजीकृत सोशल मीडिया साइट्स पर बैन कर दिया है। भारत हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ है, जिसका मुख्यालय जिनेवा है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर के कुकी जो समूह के साथ शांति समझौता किया है। आवास और शहरी मामलात मंत्रालय एकीकृत रेरा पोर्टल लॉन्च किया है। रॉयल भूटान बौद्ध बुद्ध मंदिर का शुभारंभ राजगीर में हुआ है। तो इस तरीके से मैंने पिछले 7 दिनों के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया है। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो।